नाज़रीन, पिछले चंद दिनों में इंडियन तेजस को लेकर मीडिया पर खबरें आ रही हैं और इनमें एक खबर ये भी थी कि बहुत से ममालिक तेजस ले रहे हैं और जल्द ही ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयर फोर्स के अलावा दूसरे ममालिक की एयर फोर्सेज में भी शामिल हो जाएगा। नाज़रीन, वो कौन कौन से ममालिक हैं जो भारत के तेजस में दिलचस्पी ले रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम इस सब को देखने जा रहे हैं। मगर साथ ही साथ पाकिस्तानी JF-17 थंडर के ख़रीदारों पर भी नज़र डालेंगे और ये भी देखेंगे कि इन दोनों एयरक्राफ्ट की फ़रोख्त के लिए दोनों ममालिक को क्या करना होगा। मगर वीडियो की डिटेल में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर न्यू अपडेट बर वक्त आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, इंडियन एरोनॉटिकल की जानिब से ये कहा गया है कि इंडियन एयर फोर्स को 83 एयरक्राफ्ट फ़रोख्त करने के बाद दूसरी एयर फोर्स भी अब इंडियन तेजस लेने में दिलचस्पी ले रही हैं। इंडियन एयर फोर्स के अलावा अगरचे कोई दूसरा मुल्क या एयर फोर्स सामने नहीं आई कि जिनकी तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया हो कि वो भारत के इस एयरक्राफ्ट को टेस्ट करने की ख्वाहिश रखते हैं, मगर कुछ ममालिक की फोर्सेस के सरबराहान और पायलट्स की जानिब से भारत के इस एयरक्राफ्ट की तारीफ ज़रूर की गई है और कहा गया है कि ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयर फोर्स के लिए बेहतर साबित होगा और पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने में भी इंडियन एयर फोर्स की मदद करेगा। नाज़रीन, ऐसा कहने वालों में सिंगापुर के एयर चीफ मार्शल भी शामिल हैं और अमेरिकन एयर फोर्स के पायलट्स भी। इसलिए ऐसे अफराद की वजह से तेजस से मुतालिक कमेंट्स को लेकर इस एयरक्राफ्ट को इन ममालिक के साथ जोड़ा जा रहा है। नाज़रीन, इंडियन तेजस में किसी ने इंटरेस्ट लिया है या नहीं लिया, ये खबर अभी तक सुनने को नहीं मिली, मगर भारत को पूरी उम्मीद है कि वो ये एयरक्राफ्ट सिंगापुर, कतर और बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज़ को फ़रोख्त करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर चाइना के मुखालिफ ममालिक को ये एयरक्राफ्ट फ़रोख्त करने के लिए भारत पुरअज़्म है। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि इंडियन तेजस बहुत से ममालिक से हासिल किए गए पार्ट्स का मिक्सचर है और इतने ज़्यादा ममालिक की इस एयरक्राफ्ट में शमूलियत किसी भी मुल्क को ये सोचने पर मजबूर करती है कि बाद में इसकी मेंटेनेंस और सर्विस में रखने के लिए उनको बहुत से ममालिक पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा महंगा अमल भी हो सकता है। यही वजह है कि भारत इसके पार्ट्स को मकामी सतह पर तैयार करने के लिए काम करने जा रहा है। नाज़रीन, अब अगर JF-17 को देखा जाए तो एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ये एयरक्राफ्ट न सिर्फ दूसरी एयर फोर्स में शामिल हो चुके हैं बल्कि बहुत से दूसरे ममालिक हकीकी मायनों में भी इस एयरक्राफ्ट को हासिल भी करना चाहते हैं। JF-17 इस वक्त 200 के करीब ऑपरेशनल हैं और इतनी बड़ी तादाद को सर्विस में रखना ये बात भी साबित करता है कि पाकिस्तान के पास ना सिर्फ ऐसे एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए फैकल्टी मौजूद है बल्कि साथ ही साथ एक बेहतरीन सप्लाई चेन भी मौजूद है। नाज़रीन, JF-17 में संजीदगी के साथ इंटरेस्ट रखने वाले ममालिक में अज़रबैजान, मलेशिया और अर्जेंटाइन शामिल हैं और मुमकिना ख़रीदारों की लिस्ट वैसे तो बहुत बड़ी है, मगर काबिल ज़िक्र ममालिक में श्रीलंका, कतर, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र और अफ्रीकी ममालिक भी शामिल हैं। पाकिस्तान को इस एयरक्राफ्ट के फ़रोख्त के लिए रडार और सिस्टम्स को पाकिस्तान में ही बनाना होंगे और इसके अलावा वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के लिए भी इस एयरक्राफ्ट में स्पेस होनी चाहिए। अगरचे तैयारे की कीमत मार्केट में सबसे कम है, मगर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के लिए स्पेस होने के बावजूद भी इसकी कीमत को बरकरार रखना भी इंतहाई अहम है, तो ही ये एयरक्राफ्ट मार्केट में आला मकाम हासिल कर पाएगा। मगर इस सब के बावजूद अगर तेजस और JF-17 की मार्केट वैल्यू को देखा जाए तो JF-17 थंडर इस वक्त न सिर्फ बड़ी तादाद में ऑपरेशनल हैं बल्कि दर्जन भर के करीब दूसरे ममालिक की एयर फोर्स में भी शामिल हो चुके हैं और बहुत से ममालिक इस एयरक्राफ्ट को हासिल करने की ख्वाहिश भी रखते हैं।